हेलो बच्चों, बहुत स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हर कंसेप्ट को हम इस वीडियो में समझ लेंगे। हम ये समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है और उसको सॉल्व करने के क्या क्या मेथड हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, सब कुछ हम इस वीडियो में समझ लेंगे एक एक एग्जाम्पल की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पहला शब्द है क्वाड्रेटिक, इसको तो आप जानते हैं, आपने सुना होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सुना है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था, एक एग्जांपल देता हूं, 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम इसे क्यों कहते हैं कि ये भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहां x की पावर 2 है, x की मैक्सिमम पावर 2 है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अगर हम इसको इक्वल टू 0 लिख दें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 लिख दें, तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। ये बात आप नोट कर लो, ठीक है, नोट कर ली, बहुत बढ़िया। क्योंकि इक्वेशन का क्या अर्थ होता है कि समथिंग इक्वल टू समथिंग, और वो इक्वल टू क्या है, 0। सही है, आगे बात समझ में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां a b c क्या है, रियल नंबर्स हैं। और एक खास बात जो ध्यान रखनी है, a इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो a है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये वाला पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये फैक्टर 0 हो जाएगा तो रह क्या जाएगा, bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में। अब जैसे क्या एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो a क्या है, a है 2, b क्या है, b है 3, c क्या है, c एक कांस्टेंट टर्म है 1। पहचाना कैसे हमने भाई, x² के साथ जो जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ मींस उसे हम कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में कोफिशिएंट। x² का कोफिशिएंट a है, यहां क्या है 2, x का कोफिशिएंट b है, यहां क्या है वो 3, c क्या है कांस्टेंट टर्म यानी कि 1। अब ये देखो, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, √3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां a क्या है, √3, b क्या है, ये आपका 2, और c क्या है 1। ठीक है, अब आप अपनी तरफ से लिखो, मान लो ऐसे हम लिखते हैं √5x² प्लस √3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है सर। यहाँ a है √5, b है √3 और c है 2। ठीक, यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब हम ये समझेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, और इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स होते हैं। तो उससे पहले हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक, सॉल्यूशन का क्या अर्थ हुआ, सॉल्यूशन का अर्थ हुआ कि वो वैल्यू, x की वो वैल्यू जिस पे ये इक्वेशन ये 0 हो जाए। ठीक है, x की वो वैल्यू जो हम यहां रखें तो 0 आ जाए। ठीक, एक एग्जांपल की मदद से समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये एक इंपॉर्टेंट बात जान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं। लिख लो ये बात, कितने सॉल्यूशन होते हैं, 2 सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 है। कितने सॉल्यूशन होते हैं, 2 सॉल्यूशन। लिख ली, वेरी गुड। अब जैसे यहां एक एग्जांपल लिखते हैं, x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। यहां a क्या है, x² का कोफिशिएंट वो है 1। ठीक, a क्या है 1, b क्या है x का कोफिशिएंट -3, c क्या है 2। सही है। अब इस इक्वेशन में अगर हम x इक्वल टू 1 रख दें, अगर x इक्वल टू 1 रख दिया हमने, तो यहां क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, x की जगह 1 रख दिया, प्लस 2। अब हम इसे सॉल्व करें तो 1 का स्क्वायर 1, यहां रह जाएगा -3 और ये +2,
तो 1 प्लस 2 इज 3 माइनस 3 विच इज 0। इसका क्या अर्थ हुआ, x इक्वल टू 1 पे ये इक्वेशन 0 है, यानी ये इक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है किसका, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। ठीक, अब अगर हम इस इक्वेशन में x इक्वल टू 2 रख दें, क्या रख दिया हमने, x इक्वल टू 2, तो x का मीन्स 2 का स्क्वायर आ जाएगा यहां, माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2। अब देखो क्या आता है निकल के, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 2। तो देखो ये क्या निकल के आया, 4 प्लस 2 6 माइनस 6 विच इज 0, यानी x इक्वल टू 2 पे ये इक्वेशन 0 है। तो ये भी क्या है, सॉल्यूशन है। ये भी क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ किसका, इस इक्वेशन का। तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हुए, 2 सॉल्यूशन हुए इस इक्वेशन के, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन निकल के आए, 2 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या अर्थ है, इन 2 वैल्यूज पे ये इक्वेशन, ये जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये अर्थ होता है सॉल्यूशन का। ठीक है, आ गई ये बात समझ में बच्चों। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। बहुत अच्छा मेथड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के काम आता है। एग्जाम्पल की मदद से समझोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम सॉल्यूशन निकालेंगे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन की मदद से। अब आप देखो इसमें हम करते क्या हैं, ये जो मिडिल टर्म होता है, बीच का टर्म क्या है, माइनस 3x, क्या है ये, माइनस 3x। इसको हम 2 पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम 2 पार्ट में कैसे स्प्लिट करेंगे, हम इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि उन 2 पार्ट का प्रोडक्ट क्या है, p फॉर प्रोडक्ट, p फॉर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर विच इज 2x स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखना, देखो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, ये वाला टर्म जो पहला है मल्टीप्लाइड बाय लास्ट वाला टर्म, कांस्टेंट वाला। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो आना चाहिए 2x स्क्वायर। ठीक है, कुछ बुक्स में वो ये भी कहेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मुझे ये कहना बेहतर लगता है कि ये वाला टर्म मल्टीप्लाइड बाय ये वाला टर्म, ये प्रोडक्ट आना चाहिए। और सम क्या आना चाहिए, s फॉर सम। सम होना चाहिए माइनस 3x। क्या होना चाहिए बच्चों, माइनस 3x। माइनस 3x मतलब ये जो मिडिल का टर्म है वो सम के बराबर होना चाहिए। अब हम 2 पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। अब ध्यान से देखो वो 2 पार्ट क्या होंगे, उसका प्रोडक्ट तो भाई 2x स्क्वायर होना चाहिए और सम माइनस 3x, तो वो होंगे माइनस 2x माइनस x। अब आप देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस x, क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या आएगा 2x स्क्वायर। अब देखो इसका सम क्या आएगा, माइनस 2x प्लस माइनस x, तो वो आ जाएगा माइनस 3x। आ गई ये बात समझ में। तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ये तो हम ऐसा लिखते हैं और इसको तोड़ देते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं इन 2 में। तो माइनस 3x को हम क्या लिखेंगे, माइनस 2x और माइनस x, तो ये प्लस 2 ऐसा ही रहेगा, प्लस 2 ऐसा ही रहेगा। अब इन दोनों पहले 2 टर्म्स में हम कुछ कॉमन ले लेंगे, जो हमें कॉमन दिख रहा है। कॉमन दिख रहा है हमें x कॉमन दिख रहा है, तो x लिया हमने बाहर, तो ये आया x माइनस 2। अब ये बाकी के 2 टर्म बचे, इनमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें हमें कॉमन दिख रहा है माइनस 1, माइनस 1, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बच्चों आप ये सोच रहे हो कि यहां माइनस 1 क्यों लिया हमने बाहर, हमने इसलिए लिया क्योंकि जो ये टर्म अंदर ब्रैकेट में बना वो ही यहां बनना चाहिए। ठीक है, ये करा हमने। अब देखो x माइनस 2 हमने बाहर ले लिया, यहां दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या रह गया x माइनस 1। ये ऐसे लिख देते हैं हम। अब हमें 2 सॉल्यूशन को हम रूट्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं,
रूट्स भी कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो हमें मिल जाएगी। पहली हमें यहां से मिलेगी x माइनस 2 इक्वल टू 0, इससे मिलेगा, इसको इक्वल टू 0 रख दिया तो ये आया x इक्वल टू 2, ये एक सॉल्यूशन हो गया। और दूसरा हमें यहां से मिलेगा सॉल्यूशन x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x हो गया 1 के बराबर। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो सॉल्यूशन निकल आए। ये मेथड क्या कहलाता है? मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। और ये और नोट कर लो, सॉल्यूशन को हम रूट्स भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में आ सकता है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आपको दो रूट निकालनी है, यानी आपको दो सॉल्यूशन निकालने हैं। आ गई ये बात समझ में? चलो अब एक एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं, ठीक है बच्चों? आप ना नोट करते जाना क्योंकि मैं ऑटोमेटिकली रब कर देता हूं, ठीक है? तो सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, इसे हम सॉल्व करेंगे, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालेंगे। कैसे? मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से। हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ठीक है? कैसे स्प्लिट करेंगे कि प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? स्प्लिट का क्या अर्थ है? इस मिडिल टर्म को दो पार्ट में तोड़ देंगे, तोड़ देंगे, और दो पार्ट ऐसे हो उनका प्रोडक्ट क्या हो? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, पहला मल्टीप्लाइड बाय आखिरी, यानी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस 10 विच इज माइनस 10 एक्स स्क्वायर। ठीक है, आ गया समझ में सर? और सम क्या हो? सम, एस फॉर सम, सम हो ये मिडिल वाला टर्म माइनस 3x। आ गया? बिल्कुल आ गया। ठीक, अब हम ये काम करने के लिए हम ये काम करने के लिए 10 का फैक्टर करते हैं। देखो 10 का फैक्टर करोगे 2 से करो तो 5, बस इतना होता है। अब यहीं से हमें अंदाजा लग जाता है कि वो दो टर्म क्या होंगे। एक होगा माइनस 5x, इन्हीं दो से निकलेंगे, और एक होगा 2x। अब इसको जोड़ के देख लो, इसका सम करके देख लो, माइनस 3x आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है सर। इनको मल्टीप्लाई करके देख लो दोनों को, माइनस 10x स्क्वायर आ रहा है या नहीं? बिल्कुल आ रहा है सर, माइनस 10x स्क्वायर। हमारे ये दो टर्म हैं जिनकी हमें तलाश थी। अब हम इसको तोड़ लेते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x, माइनस 3x को क्या लिख दे? माइनस 5x प्लस 2x, माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे x, तो ये आ गया x माइनस 5 प्लस, अब हम इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे कि अंदर x माइनस 5 रह जाए? वो होगा 2, अंदर क्या रह गया? x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया आपका? x माइनस 5, ये तो बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, ये रह गया x प्लस 2, क्या रह गया बच्चों? x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमें दो रूट्स या ये कह लो दो सॉल्यूशन मिलेंगे। पहला इससे x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो पहला मिलेगा x इक्वल टू 5, ठीक है? और दूसरा हमें इससे मिलेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये मिला x इक्वल टू माइनस 2। ये हमारे दो सॉल्यूशन हमारे पास आ गए, ठीक है बच्चों? दिस इज योर आंसर। तो बच्चों मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन तो आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है। इसके लिए आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, मैंने उसका वीडियो बनाया है, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करी है। आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाना, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, आपको लग रहा है आपका आंसर सही नहीं आ रहा, उसका सॉल्यूशन देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अच्छा, बहुत सी ऐसी इक्वेशंस होती हैं, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं जो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो पाती हैं। जैसे अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, मैंने अगर ये इक्वेशन लिखी, ये मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो पाएगी, इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है मिडिल स्प्लिटिंग करने में। तो ऐसी इक्वेशंस के लिए जो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो रही, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मेथड यूज करते हैं। कौन सा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड पढ़ेंगे बच्चों। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया में यह फॉर्मूला यूज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इससे हर तरीके की इक्वेशन सॉल्व की जा सकती है। तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। तो जनरल फॉर्म पहले लिख लेते हैं। देखो यहां लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0।
यहां a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहला स्टेप है आप डिस्क्रिमिनेंट निकालें, डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या होता है साहब, ये इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से, और इसको कैलकुलेट करने का तरीका है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b यहां से आएगा, a यहां से और c यहां से, ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। पहले इसे कैलकुलेट कर लो। दूसरा स्टेप में सीधे रूट निकाल लो। रूट कितनी रूट होंगी, 2 रूट होंगी, वो ऐसे निकलेंगी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है। अब आप कहोगे सर इस फॉर्मूले से 2 रूट कैसे निकलेंगी? पहली रूट निकलेगी यहां प्लस साइन लगा के, और दूसरी रूट निकलेगी माइनस साइन लगा के। ठीक, प्लस साइन लगाओगे तो माइनस भूल जाओ, माइनस लगाओगे तो प्लस भूल जाओ। अब एक चीज और गौर करो, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट है। इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, कैपिटल डी अपॉन 2a। तो सिंपल सा मेथड है, पहले d निकालो और d की वैल्यू यहां रख दो इस फॉर्मूले में, आपको 2 रूट मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपल मेथड आ गया समझ में। एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूं, तुम लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरीके की इक्वेशन मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि यहां पर स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग बहुत ही मुश्किल होती है। मुश्किल क्या, समझ लो हो ही नहीं सकती है। तो यहां हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब वो कैसे लगाएंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इससे कंपेयर कर लेते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब अगर आप कंपेयर करोगे तो a क्या होगा, 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, तो वो 1 हो जाएगा, b माइनस 3 और c माइनस 1। सबसे पहले पहला स्टेप आप ये डिस्क्रिमिनेंट निकालने हैं, कैपिटल डी। पहला स्टेप कैपिटल डी, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b यानी माइनस 3 का स्क्वायर, b क्या है माइनस 3, माइनस 4 इंटू a है 1 और c है माइनस 1। तो ये हो गया 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 यानी कि 13। तो d क्या हो गया आपका 13। सेकेंड स्टेप, अब आप इस फॉर्मूले से रूट निकाल लो। ठीक, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है भाई, माइनस बी है यानी माइनस और माइनस 3, b क्या है माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट डी हमने देखा है 13 है, तो अंडर रूट 13 अपॉन 2 इंटू a है 1। तो ये हो गया आपका प्लस 3 हो जाएगा, ये 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। ठीक, 2 रूट्स हो जाएंगी, पहली रूट्स और सॉल्यूशन एक ही बात है, 3 प्लस अंडर रूट 13 बाय 2। ठीक है, पहली रूट प्लस साइन से आ गई, दूसरी रूट किससे आएगी, बिल्कुल बताया सही आप लोगों ने, माइनस साइन से। ठीक है, 3 माइनस अंडर रूट 13 बाय 2। ठीक, तो इस तरीके से हम ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। तो डी की मदद से रूट का नेचर निकाला जाता है। 3 केसेस बनते हैं और तीनों केसेस में अलग अलग नेचर की रूट्स आती हैं। ठीक है, अब भाई पहला केस पढ़ते हैं, केस 1, जब d 0 से बड़ा होता है, d इज ग्रेटर देन 0, तो देयर आर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, जो 2 रूट निकलती हैं वो डिस्टिंक्ट होती हैं और रियल होती हैं। मतलब समझो, डिस्टिंक्ट का क्या अर्थ हुआ, मतलब दोनों की वैल्यू अलग होगी, दोनों रूट्स की वैल्यू अलग होगी। और रियल का क्या हुआ, रूट्स रियल होंगी, मतलब 1 2 3 4 या 1/2 4/5 6/5। ये माइनस साइड में भी -1 -2 -3 -1/2 -4/5 -6/5। तो इस तरीके की रूट्स निकलती हैं। एक एग्जाम्पल देख लो, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं भाई,
इक्वेशन ले लेते हैं 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, तो पहले d निकाल लेंगे हम। चलो कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। कंपेयर करोगे तो a हो जाएगा 2, b हो जाएगा -7 और c हो जाएगा 3। यहां तक तो आप सीख गए हैं। अब पहले आप निकालो d। देखो d ग्रेटर देन 0 आता है या लेस देन 0? d होगा b² माइनस 4ac, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा b² मीन्स -7² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, वैल्यू रख दी, ये निकल के आया 49 माइनस 8, 8 × 8 24, दिस इज 25। d क्या निकल के आया? 25। अब रूट निकाल लो इस फॉर्मूले से, x इक्वल टू, हाँ जब d ग्रेटर देन 0 है, एक बात तो लिखनी पड़ेगी, d इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब देयर आर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। अब दो रूट निकलेगी, दोनों अलग अलग होंगी और दोनों रियल होंगी। अब निकालते हैं रूट। x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b यानी माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस अंडर रूट, ये b² माइनस 4ac लिख दिया मैंने, जबकि ये d होता है। चलो ये फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। डायरेक्टली यूज करो इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करो। तो d की वैल्यू क्या आई थी? 25 अपॉन 2 इंटू a क्या है साहब? a है 2। अब इसे सॉल्व कर लो, x हो जाएगा 7, ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस माइनस 5 अपॉन 4। अब देखो दो रूट निकलेंगी, x1 पहली प्लस साइन से 7 प्लस 5/4, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 5 इट इज 12/4। सॉल्व कर लो, दिस इज 3। पहली रूट निकली आपकी 3। अब दूसरी रूट निकालो, दूसरी रूट है x2, रूट यानी सॉल्यूशन एक ही बात है, वो निकलेगी माइनस साइन से 7 माइनस 5/4, दिस इज 2/4 एंड दिस इज 1/2। तो इसके दो सॉल्यूशन हैं, 3 और 1/2। सही आ गया ये समझ में? ये तब होता है व्हेन d इज ग्रेटर देन 0। ये पहला केस है। अब बच्चों सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस में क्या होता है देखो, केस 2, जब d इक्वल टू 0 होता है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये 0 के बराबर होता है, तो क्या होगा भाई, जब ये 0 हो जाएगा तो यहां पर हम 0 रख देंगे। ठीक, तो रूट क्या हो जाती है? x इक्वल टू -b प्लस -0 अपॉन 2a। तो x रूट क्या निकल के आती है? x इक्वल टू -b अपॉन 2a, यानी दो रूट निकल के आती हैं और दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो हम लिखते हैं देयर आर 2 इक्वल रियल रूट्स। तो ये बात भी आप गौर करो कि दोनों रूट्स इक्वल होती हैं लेकिन रियल होती हैं। सही है। अब एक एग्जाम्पल देखो, उससे आप बेहतर समझोगे। x² माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। अभी ये इक्वेशन है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। ax² माइनस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a हो जाएगा 1, b हो जाएगा -8 और c हो जाएगा 16। अब d कैलकुलेट करो, b² माइनस 4ac b²। ठीक है, तो b² यानी -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 एंड c इज 16। सो दिस इज 64 माइनस 64 विच इज 0। ठीक है, ये 0 हो गया। जब ये 0 है तो इसका मतलब दो रूट है, दोनों इक्वल है, -b अपॉन a। तो रूट क्या हो जाएंगी? रूट्स -b अपॉन a, b अपॉन 2a, b अपॉन 2a। तो b क्या है आपका 8, तो माइनस और -8 अपॉन 2 इंटू 1। सो दिस इज 8 अपॉन 2 और ये है 4। तो इसकी दो रूट कैसे लिखते हैं हम? x1 इक्वल टू 4 एंड x2 इक्वल टू 4। बहुत सी किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि एक रूट होती है, ठीक है, व्हेन d इज 0। दोनों बातें सही है। सही है, आ गई ये बात समझ में? अब हम पढ़ेंगे थर्ड केस। केस 3 लिखते हैं साहब। यहां केस 3 बनता है व्हेन d इज लेस देन 0,
यानी डी निगेटिव होता है। तो देयर इज नो रियल रूट, मतलब रूट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, यहां पर अगर डी निगेटिव है तो अंडर रूट ऑफ निगेटिव मीन्स नो रियल रूट। देयर इज नो रियल रूट। अब वो रूट कैसी होती है, वो इमेजिनरी रूट होती है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इमेजिनरी रूट फिर आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे, 11th 12th और इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाओगे वहां पढ़ोगे। तो अगर डी निगेटिव आता है आपको सिर्फ यही बात लिखनी है, देयर इज नो रियल रूट। अब एक एग्जाम्पल देख लो, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a क्या हो जाएगा 2, b क्या हो जाएगा -4, c हो जाएगा 3। तो d निकाल लो, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा b स्क्वायर मीन्स -4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी 2 इंटू 3। ठीक, दिस इज 16 माइनस 8 और 24 एंड दिस इज -8। ठीक, तो d इज लेस देन 0, d निगेटिव हो गया, देयरफॉर देयर इज नो रियल रूट। बस आपको ये लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। रूट कैलकुलेट करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जब है ही नहीं रियल तो क्या कैलकुलेट करोगे। सही है, तो बच्चों ये चैप्टर, इसका कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है और इतना ही है इस चैप्टर में। आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 अगर कर लोगे तो समझ लो आपकी प्रैक्टिस बहुत शानदार हो जाएगी, एकदम धांसू प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैंने वो पूरा वीडियो बनाया है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 अगर ये सॉल्व कर लिया फिर तो बल्ले बल्ले है। आराम से वो वीडियो देखो, मौज करो। बाय।